क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज इस एक बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो आज की डेट में क्रिप्टो के ऊपर टैक्स की नीति लेके आने वाली है, धीरे धीरे टैक्स लगने वाले हैं और इसी साल से अप्रैल से क्रिप्टो के ऊपर जो टैक्स लगने शुरू होंगे उसका क्या असर पड़ने वाला है। और लेटेस्ट न्यूज़ यहाँ पे जो मार्केट में निकल के आ रही है वो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब क्रिप्टो के ऊपर 28% जीएसटी लगाने की भी तैयारी कर रही है। क्या है ये न्यूज़, क्या फ़र्क पड़ेगा इस एक 20% जीएसटी का क्रिप्टो के टोटल व्यापार के ऊपर, और साथ ही डिस्कस करेंगे कि जो सीबीडीसी है, सेंट्रल बैंक डिजिटल अपनी जो खुद की करेंसी आईएनआर लेके आने वाला है वो क्या है और उसके आने से क्या फ़र्क पड़ेगा क्रिप्टो मार्केट में। ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे आज के इस एक वीडियो में। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले ही क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी की जो वेबसाइट है cryptonewshindy.com, जहाँ पे आपको हिंदी में हर एक इन्फॉर्मेशन मिलती है क्रिप्टो के बारे में, वहाँ पे रिसेंटली एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है और इस आर्टिकल के अंदर एक इन्फॉर्मेशन दी गई है जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हाल ही में, अभी एक न्यूज़ आई थी 3-4 दिन पहले कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पिछले सोमवार को एक बड़ी हाई प्रोफाइल मीटिंग करी है। इस हाई प्रोफाइल मीटिंग के अंदर ये डिसाइड किया गया है कि क्रिप्टो के ऊपर और कौन से ऐसे टैक्स लगाए जा सकते हैं। अब यहाँ पे आपको और हमें दो बातें बहुत क्लियरली समझना ज़रूरी है कि या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास क्रिप्टो की जानकारी नहीं है और बिना जानकारी के ही वो ये टैक्स लगाई जा रहे हैं यहाँ पे, शायद उनको नहीं पता कि क्रिप्टो के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, या दूसरी चीज़ ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रॉपर तरीके से हर एक चीज़ क्रिप्टो के बारे में समझ चुकी है और अब एक बहुत सोची समझी राजनीति के अंदर ये क्रिप्टो के ऊपर टैक्स लगाए जा रहे हैं, ताकि क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जानती है कि क्रिप्टो को वो बैन तो नहीं कर सकती। ये रिजल्ट उन्होंने जब 2017 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्रिप्टो के ऊपर एक ब्लैंकेट बैन लगाया था तब भी देखा था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर आके जो है वो हार चुकी थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको बैन नहीं कर रही, अब इसके ऊपर ऐसे टैक्स लगाए जा रहे हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अधिकार है कि वो किसी भी व्यापार के ऊपर टैक्स लगा सकती है। तो एक जगह पे अगर आज क्रिप्टो कम्युनिटी सुप्रीम कोर्ट में भी जाती है तो वहाँ पे ये जस्टिफाई नहीं कर पाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको बताएगी कि क्रिप्टो जो है वो आज की डेट में कहते भी हैं कि क्रिप्टो एक जुए की तरह है, एक सट्टे की तरह है, इसके अंदर एक गैम्बलिंग की तरह है। तो इसके ऊपर उस हिसाब से जो है वो हाईएस्ट टैक्स होने चाहिए। जैसे आज की डेट में क्रिप्टो से जो आपकी इनकम होगी उस इनकम के ऊपर आपको 30% का टैक्स देना पड़ेगा, चाहे वो इनकम आपकी 1 रुपये की है, चाहे वो आपकी 1 करोड़ रुपए की है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये सीधा सीधा कह दिया है कि आपको इस इनकम के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा और ये टैक्सेशन इस 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगी और आपको अगले फाइनेंशियल ईयर एंड में यानी कि 2003 के अंदर अपनी क्रिप्टो के ऊपर अर्निंग के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा 30% का। इसके साथ ही 1% का जो टीडीएस है हर एक ट्रेड के ऊपर वो भी आपको देना पड़ेगा, ये बात बिल्कुल कंफर्म है। और अब जो लेटेस्ट चीज़ है वो ये है कि अब क्रिप्टो के ऊपर जो ट्रेड है उसके ऊपर 28% जीएसटी की भी तैयारी हो रही है। बहुत जल्दी ये भी आपको सुनने को मिल जाएगा। ये जो 28% का जीएसटी है, ये लगते ही सबसे बड़ी जो समस्या खड़ी शुरू होगी वो होगी क्रिप्टो एक्सचेंजेस के लिए। हालांकि क्रिप्टो एक्सचेंजेस आज की डेट में भारत में जितने भी क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं वो भारत के बाहर रजिस्टर्ड हैं। जैसे बाइनेंस माल्टा के अंदर रजिस्टर्ड है, आज की डेट में वजीरेक्स सिंगापुर के अंदर रजिस्टर्ड है। लेकिन ये अपनी सर्विसेज क्योंकि भारत के अंदर दे रही हैं, भारत के नागरिकों को दे रही हैं, तो डेफिनेटली इस जीएसटी के दायरे में ये ज़रूर आएंगी। अगर आपने पिछले दिनों सुना होगा तो आपको ये न्यूज़ पता चली होगी कि वजीरेक्स के ऊपर जो इन्फॉर्मेंस डिपार्टमेंट है उसने करीबन 40 करोड़ का जो टैक्स है, जीएसटी का जो टैक्स है, उसका एक नोटिस उनको दिया था। और वजीरेक्स या बाकी क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं वो रेगुलर लेवल के ऊपर जो एक नॉर्मल टैक्स हैं वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे ही रही थी, जो ट्रेड के बदले में उनके पास फीस आती है उसके लिए। लेकिन यहाँ पे जो 28% का जीएसटी लगेगा तो वो जीएसटी जब इन एक्सचेंजेस को पे करना पड़ेगा तो उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी और ट्रेड यहाँ पे हो जाएगा बहुत ज़्यादा महंगा। तो एक तरफ 30% टैक्स प्लस 1% टैक्स, उसके ऊपर 28% का ये एक और टैक्स। तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रिप्टो को एक इनडायरेक्ट वे से इतना टाइट करने की कोशिश कर रही है कि क्रिप्टो में निवेश करने वाले या क्रिप्टो में ट्रेड करने वाले लोग हैं वो धीरे धीरे क्रिप्टो से दूर होने शुरू हो जाए।
अब यहाँ पे एक बड़ी सिंपल सी चीज़ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कहती है कि हम अपना खुद का जो CBDC है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, वो लेके आ रहे हैं, इसलिए हम क्रिप्टो के ऊपर बैन कर रहे हैं, क्योंकि क्रिप्टो जो है वो भारतीय रुपए के लिए खतरा है। यहाँ पे अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये मानती है कि क्रिप्टो के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हैं, और क्रिप्टो के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होने के साथ साथ अभी अगर क्रिप्टो में फ्लक्चुएशन है तो इसको लेन देन के लिए तो डेफिनेटली कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, ना इसको देने वाला एक्सेप्ट करेगा ना इसको लेने वाला एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि लेने वाले को ये है कि अगर इसकी वैल्यू डाउन हो गई तो मेरा नुकसान होगा। वहीं पे क्रिप्टो देने वाले के दिमाग में ये रहता है कि अगर आज की डेट में सपोज बिटकॉइन से कोई लेता देता हूँ और कल की डेट में बिटकॉइन की कीमत बढ़ गई तो मेरा नुकसान होगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो CBDC यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सामने आती है, वो किसी भी तरीके से क्रिप्टो के पैरेलल नहीं है। अगर आप यहाँ पे ये एक आर्टिकल पढ़ेंगे तो इस आर्टिकल के अंदर इन्होंने CBDC को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है कि CBDC क्या है, CBDC कैसे काम करेगा, CBDC गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे मार्केट के अंदर लेके आने वाली है। तो जब हम इन सारी चीज़ों को पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ये CBDC जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, अकॉर्डिंग टू द RBI वेबसाइट, CBDC इज़ द सेम एज अ करेंसी इशूड बाय द सेंट्रल बैंक बाय टेक अ डिफरेंट फॉर्म देन पेपर और पॉलीमर। तो एक सिंपल चीज़ की जो आज INR आप और हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस भारतीय रुपए को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको एक डिजिटल फॉर्म के अंदर ले आएंगे, यानी कि उसका लेन देन जो होगा वो फ़ोन के थ्रू होगा, जैसे आज की डेट में हम क्रिप्टो का लेन देन करते हैं। तो ये पेपर करेंसी का एक ऑल्टरनेट होगा, और ये ऑल्टरनेट शायद अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आती है कोई इतना ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आप और हम सब लोग जानते हैं कि आज की डेट में हम लोग मैक्सिमम जितना लेन देन करते हैं वो या तो कार्ड के थ्रू करते हैं। अभी आपको कार्ड की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट के अंदर गूगल पे से आप आज की डेट में पेमेंट दे सकते हैं, पेटीएम, भीम ऐप से ये सारी आप पेमेंट दे सकते हैं। तो अगर CBDC मार्केट के अंदर आता है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी मार्केट के अंदर आती है, तो इससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ना ही क्रिप्टो पे इसके ऊपर फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि क्रिप्टो एक डिफरेंट सेक्टर है। क्रिप्टो के अंदर जो लोग निवेश करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि क्रिप्टो के अंदर उनके पैसे की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जो CBDC में नहीं होगी। दूसरी चीज़ ये है कि क्रिप्टो से अगर आप एक इंटरनेशनल लेवल का लेन देन करते हैं, वो लेन देन किस टाइप का होता है। मान के चलते हैं कि आप एक यूट्यूबर हैं, या आपकी एक वेबसाइट है, या आप एक डेवलपर हैं, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, या आप कोडिंग के डेवलपर हैं, तो आपको वहाँ पे जब आप अपनी सर्विसेज देते हैं, एक फॉरेन कंट्री में अपनी सर्विसेज देते हैं, उसके एवज पे जो आपको पेमेंट आती है वो पेमेंट आ जाती है क्रिप्टो में और स्टेबल कॉइन के अंदर, USDT या BUSD के अंदर। यहाँ पे आपको इंटरनेशनल पेमेंट CBDC आप किसी को भेजना चाहेंगे तो हमें नहीं लगता कि CBDC से आप किसी को बाहर पेमेंट भेज सकते हैं या उससे पेमेंट मंगवा सकते हैं। तो जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, ये सिंपली भारतीय रुपए को, जो कागज़ की मुद्रा थी, उसको डिजिटल, उसका एक डिजिटल वर्जन है जो आपके फ़ोन के अंदर रहेगा। आप अपने बैंक में अपने पैसे को कन्वर्ट कर सकते हैं CBDC में, लेकिन आपको वो करने की ज़रूरत भी क्या है, क्योंकि आपने सामने वाले पर्सन से जो लेन देन करना है उसके लिए आपको पैसा चाहिए, चाहे वो डिजिटल फॉर्म के अंदर हो, चाहे अपन में बैंक अकाउंट से गूगल पे से किसी को भेजते हैं या पेटीएम से किसी को भेजते हैं। तो यहाँ पे CBDC बनाने का क्रिप्टो से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्रिप्टो पे इस टाइप का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये ज़रूर हो सकता है कि सरकार आने वाले टाइम में ये कहे कि अगर आपको क्रिप्टो को ट्रेड करना है तो उस ट्रेड के लिए आपको CBDC का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा ब्लंडर फिर यहीं पे ये आ जाता है कि CBDC का इस्तेमाल करने के लिए क्या ब्लॉकचेन यूज़ हो रही है, और उस ब्लॉकचेन की जो तीव्रता है सेंड करने की या रिसीव करने की जो स्पीड है वो किस टाइप से होगी, क्या इसके लिए जो AI आएगी या इसकी जो API आएगी वो एक्सचेंजेस के साथ लग भी पाएगी या नहीं लग पाएगी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अभी मार्केट के अंदर हैं। तो यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अभी 3 टैक्स क्रिप्टो पे लगा चुके हैं, जिसमें से 2 टैक्स का हम लोगों को डेफिनेट है कि ये तो लग ही चुके हैं, जिसमें से एक है जो आपकी इनकम के ऊपर टैक्स लगने वाला है वो होगा 30%। उसके अलावा ट्रेड बाय और सेल के ऊपर एक टैक्स और लगेगा जिसका नाम है TDS, टैक्स डिडक्शन एट द सोर्सेज, जो 1% होगा। और ये 1% बहुत खतरनाक लेवल पे है, ये भी ट्रेडर्स को पूरी तरीके से डिमोलिश कर देगा, बर्बाद कर देगा। और तीसरा टैक्स अभी सुनने में जो आ रहा है, जो इन फ्यूचर शायद लग सकता है, वो है 28% का GST टैक्स।
और ये सारी चीज़ें आज की डेट में क्रिप्टो मार्केट में, क्रिप्टो ट्रेडर्स में, क्रिप्टो एक्सचेंजेस में बहुत ज़्यादा खलबली मचाए हुए हैं। और उसका एक बहुत ऑब्वियस सा रीज़न भी है कि अगर ये टैक्सेस लगते हैं और जिस तरीके की ये टैक्स पॉलिसी गवर्नमेंट अडॉप्ट कर रही है, वो क्रिप्टो को एक एजुकेटेड लोगों का बिजनेस या एजुकेटेड लोगों के फील्ड ना मान के एक गैम्बलर मान के चल रही है कि ये लोग गैम्बलर हैं और ये लोग गैम्बलिंग करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट को अगर थोड़ा डीप स्टडी करे तो उनको ये पता चलेगा कि क्रिप्टो की जो कोडिंग होती है या क्रिप्टो की जो ट्रेड लोग करते हैं उसके लिए एक बहुत हायर स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। आज जो बच्चे भारत सरकार के जितने भी कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ से बीटेक करने के बाद निकल रहे हैं और बीटेक करने के बाद जब वो जॉब करने के लिए जाते हैं तो उनको पहली बात तो उस स्किल्स, उस लेवल की जो है वो जॉब्स नहीं मिलती। अगर वो जॉब्स उनको मिलती भी हैं तो वो जो सैलरी के पे स्केल्स हैं वो नहीं मिलते। लेकिन वही बीटेक के जो स्टूडेंट्स हैं वो जब क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर आते हैं, यहाँ पे डेवलपमेंट के अंदर आते हैं, वेब डेवलपमेंट के अंदर आते हैं, कोडिंग के अंदर आते हैं, तो उनको उनकी ग्रोथ की कोई लिमिट नहीं है। वो इतने बड़े लेवल के अंदर आज की डेट में यहाँ पे डेवलपमेंट में है कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उनकी डिमांड है। शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये अभी तक समझ नहीं पा रही है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो समझाने वाले ब्यूरोक्रेट्स हैं वो या तो समझा नहीं पा रहे हैं या वो समझाना ही नहीं चाहते, या फिर वो सबको समझा चुके हैं और सबको समझने के बाद भारत सरकार ये स्टेप ले रही है। आप लोगों का इसके बारे में क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम आप लोगों की राय भी समझना चाहते हैं ताकि जब नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएँ तो आप लोगों की राय, आप लोगों के इसके बारे में क्या विचार हैं, आप लोगों के इसके बारे में क्या थॉट प्रोसेस हैं, वो सारी चीज़ें भी हम अगले वीडियो के अंदर डिस्कस कर पाएँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लाइक करें या नहीं करें, लेकिन अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे। चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा सकते हैं ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएँ उसका नोटिफिकेशन पहुंचे आपके पास सबसे पहले। अपने कमेंट्स हमें ज़रूर बताइएगा ताकि हम और वीडियो इस टाइप के लेके आए, क्रिप्टो से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेके आएँ। रेगुलर अपडेट देने के लिए हमारे टेलीग्राम और ट्विटर के जो अकाउंट्स हैं वो इस वीडियो की डिटेल में हैं, वहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं ताकि इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगला वीडियो आप लोगों के लिए बहुत जल्दी लेके आएंगे। तब तक के लिए क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों को हमारी तरफ से नमस्कार।